कहते हैं ना कि जब अत्याचार की हद पार हो जाती है तो अत्याचार करने वाले के खिलाफ दिन गिनती भर के रह जाते हैं। यह बात वक्फ बोर्ड के लिए सटीक बैठती है। जिस तरह से देश में वक्फ बोर्ड ने जमीन खोरी की, उसकी वजह से ही देश में सनातन बोर्ड बनाने की मांग उठी। आज महाकुंभ की धरती पर 5000 साधु संतों और महंतों की मौजूदगी में सनातन बोर्ड बनाने का प्रस्ताव पास हो गया। और इतना ही नहीं, साधु संतों ने जो प्लान तैयार किया है वो वक्फ बोर्ड के लिए किसी काल से कम नहीं है। अब सवाल है कि क्या सनातन सिखाएगा वक्फ बोर्ड को कायदा? सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की जय श्री राम। उस भारत को भी धीरे धीरे कब जाने का षड्यंत्र वक्फ बोर्ड के माध्यम से हो रहा है। हमें इसमें सनातन बोर्ड के बनाने में भी ऐतराज है और वक्फ बोर्ड के खत्म करने में भी ऐतराज है। अब वक्फ बोर्ड भी अगर कायदे में रहे तो फायदे में रहे, पर जब कायदा छोड़ दोगे तो सनातनी फायदा भी छीन लेंगे तुम्हारा। धर्म संसद के नाम पर जिस तरह से मुसलमानों को काटने, मारने, जलाने, भगाने का काम करने का वहां प्लान बनाया जा रहा था। बहुत सह लिया, अब न सहेंगे। हिंदू हक। महाकुंभ की धरती से सनातन बोर्ड के लिए और वक्फ बोर्ड के खिलाफ संतों ने धर्म संसद लगा। देश के हर हिस्से से आए संत, महंत और महामंडलेश्वर ने सनातन बोर्ड के लिए सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की। धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। सभी धर्माचार्यों की एक सुर में यही मांग थी कि अब देश में वक्फ बोर्ड की कोई जगह नहीं। ये हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड क्या? देवकीनंदन ठाकुर ने पड़ोसी देशों का उदाहरण लिया, जहां अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए कोई बोर्ड नहीं, लेकिन भारत में वक्फ बोर्ड जरूर है। पाकिस्तान में सनातन बोर्ड क्यों नहीं है? हिंदू बोर्ड क्यों नहीं है? बांग्लादेश में हिंदू बोर्ड क्यों नहीं है? और जब पाकिस्तान में हिंदू बोर्ड नहीं है, जब बांग्लादेश में हिंदू बोर्ड नहीं है, तो आई वांट टू नो, मैं ये जानना चाहता हूं फिर हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है। इस समय जहां जहां खुदाई हो रही है वहां सब जगह हमारे ही प्रमाण मिल रहे हैं। और विचित्र बात यह है कि खुदाई वहां हो रही है जहां इनका खुदा बैठा हुआ है। खुदा स्वयं खुदवा रहा है। खुदा कह रहा है आओ खोदो, हम यहां बैठे हुए हैं और तुम्हें प्रमाण मिलेगा। सबसे पहला कार्य है वक्फ बोर्ड को समाप्त करना। अगर वो समाप्त हो गया तो लव जिहाद भी समाप्त हो गया। हमारे भारत देश की जमीनें भी बच गई, हमारे तीर्थ मंदिर भी बच गए। धर्म संसद में वक्फ बोर्ड की कब्जा नीति के खिलाफ देवकीनंदन ठाकुर ने आवाज बुलंद की तो उसे धर्माचार्यों का पूरा समर्थन मिला। देवकीनंदन ठाकुर ने वक्फ बोर्ड की मनमानी पर सवाल खड़े किए। हमको तो डर है कहीं एक दिन ऐसा न कह दे कि जिन्ना सर जिस दिन पाकिस्तान गए थे उस दिन कह के गए थे कि पूरा भारत ही हमारा है और हम पूरा भारत वक्फ बोर्ड को दे के जा रहे हैं। तो जब पूरे भारत को कह देंगे कि ये हमारा वक्फ बोर्ड का है, तो बताओ कहां जाओगे तुम लोग? कौन सा ऐसा देश है जो हमें अपने यहां पर शरण दे दे? पूरे विश्व में एक ही भारत है जहां हिंदू जा सकते हैं, और उस भारत को भी धीरे धीरे कब जाने का षड्यंत्र वक्फ बोर्ड के माध्यम से हो रहा है। वक्फ बोर्ड को भारत से हटाने के खिलाफ संतों ने हुंकार भरी तो सनातन बोर्ड के गठन की मांग उठी। देवकीनंदन ठाकुर ने सनातन बोर्ड के गठन की सबसे बड़ी वजह बताई। तिरुपति बालाजी के मंदिर से 500 करोड़ रुपया पर ईयर हर साल वहां की सरकार उठा के ले जाती है। वहां की सरकार अगर वही 500 करोड़ रुपए सनातनियों के हित में लग जाए, हमारी संस्कृति बचाने में लग जाए, सनातनियों की सहायता में लग जाए, गुरुकुलम में लग जाए, गौ माता की सेवा में लग जाए, तो बताइए हमारा सनातन आगे बढ़ेगा कि नहीं? महाकुंभ की धर्म संसद में 5000 साधु संतों के अलावा हजारों श्रद्धालु भी शामिल हुए थे, लेकिन 13 अखाड़ों ने धर्म संसद का बहिष्कार कर दिया। उनके बहिष्कार की वजह सामने नहीं आई। देवकीनंदन ठाकुर ने हजारों संतों के सामने प्रतिज्ञा ली
कि वो सनातन बोर्ड का अध्यक्ष नहीं बनना चाहते थे। उन्होंने सनातन बोर्ड में कोई पद नहीं लेने का शपथ पत्र वहां मौजूद संतों को सौंपा और पत्र सौंपते हुए देवकीनंदन ठाकुर भावुक होकर रोने लगे। संतों ने उन्हें शांत करवाया। जिस वक्त महाकुंभ में संतों की धर्म संसद में सनातन बोर्ड की मांग उठ रही थी, ठीक उसी वक्त महाकुंभ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। तीर्थराज से वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग उठी तो मुस्लिम धर्मगुरु बौखला गए। उन्होंने वक्फ बोर्ड के खिलाफ हो रही बयानबाजी के खिलाफ कोर्ट जाने की धमकी दी। इस धर्म संसद में मुसलमानों के लिए क्या जगह है, ये स्थिति स्पष्ट करें, वरना फिर हमें इसके सनातन बोर्ड के बनाने में भी ऐतराज है और वक्फ बोर्ड के खत्म करने में भी ऐतराज है। हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। एक तरफ जहां वक्फ को खत्म करने की बात चल रही है, वक्फ के ऊपर डाका डालने का प्लान चल रहा है, दूसरी तरफ धर्म संसद करके, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं रोक लगाने का काम किया था, क्योंकि धर्म संसद के नाम पर जिस तरह से मुसलमानों को काटने, मारने, जलाने, भगाने का काम करने का वहां प्लान बनाया जा रहा था, योजनाएं बनाई जा रही थी, और उसी को कहीं ना कहीं प्रमोट करते हुए यह सरकार, मौजूदा सरकार, जिसमें केंद्रीय मंत्री भी शामिल है और प्रदेश के मुखिया भी शामिल है, उसको प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। धर्म संसद में वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग उठने से मुस्लिमों में गुस्सा है। हमारी वक्फ की संपत्ति है जो हमारे आबो अजदाद ने, हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने दी है, उस पे बिल्कुल हस्तक्षेप ना करें। वो हमारा आपसी मामला है, हम लोग उसको देख लेंगे, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। इस देश में जो सेकुलर मुल्क है, जो संविधान बना है सेकुलर बना है, अब पहले संविधान ये खत्म करें, फिर जो समझ में आया करें। वक्फ बोर्ड खत्म करने और सनातन बोर्ड का गठन करने की संतों की मांग पर सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन जिस तरह से संतों ने एकजुटता दिखाकर सरकार पर दबाव बनाया, उससे सरकार को आगे कोई ना कोई बड़ा फैसला लेना ही होगा। प्रयागराज से राम मोहन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ZBT। अब देखिए, सनातन बोर्ड को लेकर के धर्म संसद भले ही हो गई, लेकिन सनातन बोर्ड की राह उतनी आसान भी नहीं है। बताता हूं आपको। संत मानते हैं कि मंदिर मठों से सरकारी नियंत्रण हटाना जरूरी है, लेकिन इसमें बाधा यह है कि अभी न तो केंद्र का रुख साफ है और न ही राज्य सरकारों का रुख साफ है। इसके अलावा सनातन बोर्ड में देश के 200 मंदिरों को जोड़ने का प्लान है, लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि वो कौन कौन से मंदिर जोड़े जाएंगे और कौन से नहीं, इसे तय करने में मुश्किल पेश आ सकती है। फिर सनातन बोर्ड धर्मांतरण रोकने के लिए अभियान चलाएगा, जबकि अभी अवैध धर्मांतरण के खिलाफ राज्यों के कानून मौजूद है।